तो पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अभी हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या चीजें हम लोग कैसे करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का सवाल सॉल्व हम लोग क्या क्या सुनने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले तो हमें 6 शब्द सुनने को मिलती है। कभी भी जिंदगी में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री करें तो वो 6 शब्द कभी पीछा नहीं छोड़ता है। वो 6 शब्द मैं आपको बता दूं तो पहला शब्द है साइन। साइन साइन और जो डिग्री होता है उसको हम थीटा कहते हैं, तो साइन थीटा हो गया। दूसरी चीज है कोस, कोस थीटा। तीसरी चीज है टेन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। सेक थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो ये 6 शब्द हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में बार बार सुनने को मिलता है, बार बार सुनने को मिलता है। इन 6 शब्द का कई सारे फॉर्मूले होता है, जिसमें से हम लोग 8.1 में जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उसको मैं बता दूं। साइन साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब ये कैसे याद रखेंगे भाई? तो इसको याद रखने के लिए एक शब्द आता है, इसको याद रखने के लिए एक शब्द आता है लाल बटे कक्का। ये शब्द है लाल बटे कक्का। इसमें जो साइन का रहता है, पहला वाला जो रहता है वो साइन का होता है, लंब बटे कर्ण, ये साइन का हो गया। जो दूसरा वाला रहता है वो कोस का होता है, आधार बटे कर्ण। और जो तीसरा वाला होता है वो टेन का होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है और ए का मतलब आधार होता है। तो इसी तरह से जो पहला है वो साइन का, तो लंब बटे कर्ण, तो इसको हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। दूसरा जो है वो कोस का है, दूसरा कोस का रहेगा, तो हम लोग लिखते हैं कोस थीटा का। तो कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसी तरह से टेन थीटा का क्या होगा? तो टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। ये तीनों फॉर्मूले यदि हमें याद हो जाएंगे तो इसके जस्ट रिवर्स वाला भी हमें याद हो जाएगा, उल्टा वाला भी याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो इसी साइन के ही उल्टा को हम लोग कोसेक कहते हैं, तो इसके उल्टा को हम लोग लिख लेते हैं कोसेक। क्या हो जाएगा? तो इसके उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है। तो इसी का उल्टा का मतलब कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर वाला है उसको नीचे लिखेंगे। तो कर्ण को हम लोग लिख देंगे ऊपर, और जो लंब है उसको लिख देंगे नीचे। यहाँ से कर्ण को ऊपर लिख देंगे और लंब को नीचे लिख देंगे, तो ये कोसेक का हो जाएगा, उसके उल्टा का हो जाएगा। उसके बाद सेक का देखेंगे हम लोग, तो सेक थीटा का देखेंगे, तो सेक थीटा का उल्टा, यानी कि ये जो कर्ण है उसको ऊपर लिखेंगे और जो आधार है उसको नीचे लिखेंगे। तो हम लोग कर्ण को ऊपर लिख लेते हैं और आधार को नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा सेक थीटा का। अब आप समझ ही गए होंगे कि कोट थीटा का क्या होगा। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कोट थीटा का क्या होगा। कोट थीटा का होगा इसके उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये 6 फॉर्मूले होते हैं 8.1 में पूरे हम इसी 6 फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फटाफट से याद कर लीजिए। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। इसके उल्टा कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक का हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोट का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये 6 फॉर्मूले होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको याद करना, तो फटाफट से इसको याद कर लीजिए। अगली हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे 8.1 का।